प्रिय भाइयों और बहनों, 30 दिन लगातार यह प्रार्थना सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। यदि आज आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, यदि आपके मन में डर, चिंता, निराशा, बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक कलह या भविष्य की चिंता है, तो आज इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनिए। अगले 30 दिनों तक प्रतिदिन परमेश्वर के सामने इसी विश्वास के साथ आइए। याद रखिए, परिवर्तन किसी प्रार्थना के शब्दों में नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास में होता है। परमेश्वर आज भी जीवित हैं, वो आज भी सुनते हैं, वे आज भी चंगाई देते हैं, वे आज भी टूटे हुए जीवनों को नया बनाते हैं। आइए पूरे मन से उनके सामने झुकें। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र, महान और महिमा नाम की स्तुति करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नया जीवन दिया, अपनी सांसें दी और एक दिन उपस्थिति में आने का अवसर दिया। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मैं अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ आपकी आराधना करता हूँ। प्रभु यीशु, आज मैं अपना जीवन पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मन में जो भी बोझ है, मेरी आँखों में जो भी आंसू हैं, मेरे हृदय में जो भी दर्द है, मैं सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ। आप मेरे जीवन के हर छिपे हुए घाव को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं किस संघर्ष से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया है, तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए, मेरी वाणी, मेरे व्यवहार और मेरे निर्णयों को आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको महिमा दे। पिता, जहाँ मेरे जीवन में अंधकार है वहाँ आप अपना प्रकाश भर दीजिए। जहाँ भय है वहाँ साहस दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए। जहाँ कमज़ोरी है वहाँ अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। जहाँ टूटन है वहाँ शांति और प्रेम से मुझे फिर से जोड़ कर खड़ा कीजिए। प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखिए। हमारे घर को हर बुराई, हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर शैतानी शक्ति से सुरक्षित रखिए। हमारे घर में प्रेम, क्षमा, एकता और आनंद बना रहे। प्रभु, हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य आपकी उपस्थिति का अनुभव करे। यदि कोई बीमार है तो उस पर अपनी चंगाई देने वाला हाथ को बढ़ाइए। यदि कोई मानसिक तनाव में है तो उसे अपनी शांति मिले। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है तो उसके लिए एक नए द्वार खोलिए। यदि कोई नौकरी की तलाश में है तो उसे उचित अवसर प्रदान कीजिए। यदि कोई शिक्षा या भविष्य को लेकर चिंतित है तो उसका मार्गदर्शन कीजिए। जीवित परमेश्वर, मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपकी प्रतीक्षा करना सीखूं। मुझे विश्वास दीजिए कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूँ। जब मैं कमज़ोर पड़ूँ तब आपके पवित्र आत्मा मुझे संभाले। जब मैं डरूं तब आपका वचन मुझे साहस दे। जब मैं रोऊं तब आपकी उपस्थिति मुझे शांति दे। इन आने वाले 30 दिनों में मेरे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाइए। मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। मुझे आपकी इच्छा के सामने समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर दिन आपके वचन को पढ़ने, प्रार्थना करने और आपके साथ चलने की लालसा दीजिए। प्रभु, मेरे जीवन के हर बंद दरवाजे को, यदि वह आपकी इच्छा के अनुसार है, तो खोल दीजिए। हर गलत मार्ग से मुझे बचाइए। मेरे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। मुझे ऐसा निर्णय लेने की समझ दीजिए जो आपको पसंद करे। आज मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा विश्वास परिस्थितियों से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, भले मैं अभी उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख पा रहा हूँ। आपका समय सर्वोत्तम और हर आपकी योजनाओं में मेरे लिए भलाई की है। हे प्रभु, मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे शब्दों, मेरे व्यवहार और मेरे जीवन को देखकर लोग आपकी महिमा करें।
मेरे जीवन को आपकी गवाही बना दीजिए। मैं अपने परिवार और अपने भविष्य और अपने काम और अपनी सेवकाई, अपनी स्वास्थ्य और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं ये सब कुछ विश्वास और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।